येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 12 भक्ति योग श्लोक संख्या 5। क्लेशो अधिकतरेस्तेषाम् अव्यक्त आसक्त चेतसाम् अव्यक्त ही गति दुखम देहावद्भि अवाप्यते। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। जो भी श्लोक अपने हिसाब का ना हो उसको हम एक चीज़ करके हटा सकते हैं अपनी ज़िंदगी से, क्या कि ये ओरिजिनल गीता का नहीं है, ये बाद में डाला गया। बढ़िया है। तो ये बहुत ही क्लियरली बताया यहाँ भगवान ने। हम लोग चर्चा करते आ रहे थे निराकार साकार के ऊपर, और प्रभुपाद बहुत लंबा पढ़ लिखे हैं, आप पढ़ सकते हैं। ये वेरी क्रिटिकल, क्योंकि प्रभुपाद शून्यवादी पाश्चात्य देश से निर्विशेष, उनको तारने के लिए संसार में आए विशेष तौर पर, क्योंकि संसार अब निराकारी अधिकतर होता जा रहा है। आप देखेंगे संसार में अधिकतर लोग निराकार की पूजा करते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो ज्ञानी है, ज्ञानी ज्ञान प्राप्त करता है और ज्ञान करके वो निराकार के प्रति, निराकार के बारे में जानकारी लेता है और उसी की चर्चा वो करता है, उसको हम ज्ञानी कहते हैं। ज्ञानी का अंत यही है, ब्रह्म को जान लेता है। ब्रह्म क्या है? वही सर्वत्र व्याप्त भगवान, उनकी शक्ति को ब्रह्म कह सकते हैं, और वो उसी के बारे में जानकारी हासिल करता है और उसी के बारे में सोचता है, उसको ज्ञानी कहते हैं। और भक्त बता रहे हैं, भक्त क्या करता है? भक्त भक्ति करता है, या कह लीजिए सेवा करता है। एक ज्ञानी है और एक भक्त है। साधारणतया लगता है कि ज्ञानी को श्रेष्ठ होना चाहिए क्योंकि उसको ज्ञान है। और भक्त के बारे में ऐसा लगता है तो ये सर्वेंट है, और वो क्या है? वो ज्ञानी है। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि ज्ञानी किसको कहा जाए, है ना? अब जैसे कि एक आदमी है जो इंजन होता है गाड़ी का, गाड़ी के इंजन को पूरा खोल देता है और पूरा खोल के पूरा जोड़ देता है, तो आप अपना पेट खुलवाना चाहेंगे उससे?
पेट में उतने पुर्जे नहीं होते जितने गाड़ी के इंजन में होते हैं। तो जो इंजन खोल देता है वो आपका पेट नहीं खोल पाएगा। वो ज्ञानी किसी और चीज़ का है, यहाँ ज्ञान कुछ और चाहिए, है नहीं? किसी को ताले तोड़ने का ज्ञान है, किसी को ताले बनाने का ज्ञान है। ज्ञान हर किसी को कुछ तो ज्ञान होगा ही जीवन में। तो केवल यही बात कि वो ज्ञानी है। हाँ, जैसे कि आजकल के संसार में है, ये क्या है? ग्रेजुएट है, ये क्या है? ये पोस्ट ग्रेजुएट है, ये क्या है? ये PhD है। करा क्या है इसने? जानता क्या है? क्वेश्चन ये आया था। जैसे हम आपको बता रहे थे, एक है जिसने होम साइंस पढ़ी है, तो शादी करेंगे आप लोग? होम साइंस पढ़ी हुई लड़की है, एकदम 99% आए थे होम साइंस में, पढ़ेंगे, करेंगे शादी? अब शादी करेंगे कि नहीं बताइए? जिनकी नहीं हुई ऑब्वियसली नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? 99% होम साइंस में ज्ञानी। एनीवे आप तो शादी कर रहे हैं ना, तो शादी करके होम तो बनाएंगे, माई होम स्वीट होम। तो उसके 99% है होम साइंस में। प्रॉब्लम क्या है बताइए? ज्ञानी है, सारा टाइम उसने पढ़ाई लिखाई में लगा दिया, 99% आ गए, घर में झाड़ू पकड़ना नहीं आता उसको। कपड़े धोने के 5 प्रकार थे, हाँ, एक प्रकार भी ट्राई नहीं किया उसने कभी घर में। मम्मी धोती है उसके कपड़े। हाँ, समझ में आ रहा है? अच्छा ठीक है, अब इस तरह समझते हैं। तो आप कह रहे हैं कि अच्छा, तो आप क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि एक है जिसने होम साइंस तो नहीं किया, लेकिन होम साइंस यानी कि जो होम को चला रही थी उसकी माँ, उसके होम को, उनके साथ आजीवन सेवा करी है। कपड़े धोना, खाना बनाना, घर को देखना, हर चीज़ उसने करी है, लेकिन होम साइंस की डिग्री नहीं है उसके पास। फिर उससे करेंगे? उससे कर सकते हैं ना कि नहीं? डिवोटी की बात नहीं कर रहे। वही तो डिवोटी को समझाने के लिए तो बात कर रहे हैं कि हु इज़ डिवोटी, ये भी तो समझना पड़ेगा ना आपको, डिवोटी कौन है। इसी तरीके से, इस एग्जाम्पल से। तो अब ये जो व्यक्ति है, ये जो माता जी है जिनको सारे काम करने आते हैं लेकिन होम साइंस की डिग्री इनके पास नहीं है, इसको हम डिवोटी कहते हैं, जो करना जानता है। अच्छा प्रभु जी, करना जानता है, बट क्या 5 प्रकार के कपड़े उसको धोने आते हैं? उसको पता है 5 प्रकार के कौन से हैं जी? हाँ जी, बेकिंग, थपली से धोना, वॉशिंग मशीन में धोना, हाथ से धोना, भिगो कर रखना, धोना, है ना? अब ये प्रकार है, ये तो रोज ही होता है। जिस दिन लाइट नहीं होती उस दिन हाथ से धुलते हैं, जिस दिन यात्रा से आते हो ढेर लग जाता है बड़ा बड़ा, वो मशीन क्या करेगी उसमें? अब कुछ उस दिन भिगाने भी पड़ जाते हैं, रात को भिगोने पड़ जाते हैं। अब आपको पता था आपको ये 5 प्रकार की आती है ऑलरेडी? आपको पता ही नहीं था, क्योंकि समय 5 प्रकार की बता आपको कैसे धोते हैं। लेकिन आप वो सारे काम कर रहे थे। यानी कि एक भक्त को ज्ञान भी होता है, ये समझने की बात है। उसको ज्ञान भी होता है और उसको काम भी आता है, लेकिन ज्ञानी को केवल ज्ञान होता है, उसको करना नहीं आता है ना? तो ये भक्त है। तो भक्त के अंदर ऑलरेडी ज्ञान, जितना ज्ञान आवश्यक है उतना ज्ञान उसको मिल जाता है। उसको ये भी पता है प्रैक्टिकली, आपको तो ये पता है 5 प्रकार के धुल, उसको पता है 5 प्रकार के सुखाते कैसे हैं कपड़े, कि उन्हें सुखाए भी हैं। हाँ, शेड में सुखाना है किसी कपड़े को धूप में सुखाना है, किसी को ड्रायर में सुखाना है, और कई प्रकार हो गए ना, उसने करा है तो उसको पता है। तो इसी प्रकार यही समझने की बात है कि भक्ति भी ऐसी है। भक्ति में पहले दिन से हम भगवान की सेवा में लग जाते हैं, डे 1 से ही नहीं। हाँ, भगवान का नाम लेना भगवान की सेवा है। हम जो पढ़ते भी हैं तो पढ़ते भी क्योंकि भक्ति वेदांत तात्पर्य पढ़ते हैं, हम भक्ति वेदांत तात्पर्य हो, भक्ति युक्त हैं, इसलिए उन तात्पर्यों से भी हमें प्रेरणा मिलती है भगवान की सेवा करने की। ये विशेष बात है। तो इसलिए यहाँ पर ध्यान से सुनिए कि जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आ सकते हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है, क्योंकि भक्ति सुसुखम कर्तुम अव्ययम है। भक्ति सुसुखम है क्योंकि भक्ति में किसी व्यक्ति के साथ आप डीलिंग करते हैं, राइट? अब ये बात अलग है कि आजकल आपको
एआई को मित्र बनाना ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन यदि मान लेते हैं कि आपके पास एक बहुत ही बढ़िया मित्र हो जो कि नहीं मिल रहा है इसलिए हम एआई में बना रहे हैं, तो आप किसको लेंगे, उस रियल मित्र को या एआई मित्र को? हाँ, जो एआई भी कह सकते हैं, आजकल के कई लोग कह सकते हैं एआई ही लेंगे जी, लेकिन ओवर ए पीरियड टाइम उनको रियलाइज़ होगा कि ये इससे काम बन नहीं रहा है ना, इससे वो भावनाएं पैदा हमारी नहीं हो रही हैं वास्तव में। तो जो भक्ति है उस भक्ति में हम एक व्यक्ति से कनेक्ट करते हैं। कौन है वो भगवान है। हाँ, वो व्यक्ति हैं। जब व्यक्ति से कनेक्ट करते हैं तो भावनाएं पैदा होती हैं, और जो कि हम लोग भावनाएं से ही बने हैं। हाँ, भावनाओं का आदान प्रदान होता है उस व्यक्ति के साथ, जो कि मशीन के साथ या शक्ति के साथ। शक्ति इज लाइक अ मशीन कह सकते हैं, हालांकि भगवान की शक्ति भी दिव्य है ना। भगवान की शक्ति के प्रकार है बलराम जी, राधा रानी, आह्लादिनी शक्ति, संवित, सन्निधि, संधिनी शक्ति, आह्लादिनी शक्ति। तो इस प्रकार भगवान की शक्ति भी दिव्य है, साधारण नहीं है भगवान की शक्ति। भगवान की एक एक चीज़ बनाई हुई जो है बड़ी दिव्य है वास्तव में। जैसे हम कहते हैं, जैसे आप लोगों ने, हम लोगों ने कार बनाई, तो कार का पेट भरना पड़ता है, डीजल, पेट्रोल, चार्जिंग। हाँ, वो प्रोसेस कैसा है, कितना सुहावना है वो, कितना सुहावना है। बदबू आती है, हाँ, लाइन में लगना पड़ता है, कई बार पैर में चोट भी लग जाती है चार्जिंग। अच्छा प्रोसेस है, प्रोसेस अच्छा नहीं है। अब देखिए, हमें भी अपना पेट भरना है, हमारा प्रोसेस कितना बढ़िया है, कितनी चीज़ें बनाओ, ये खाओ, काम एक ही है, अल्टीमेटली एनर्जी देनी है शरीर को। लेकिन क्योंकि ये मशीन भगवान की बनाई हुई है, इसलिए उसके प्रोसेस कितने मधुर हैं। देखिए, इंसान ने भी बनाया है, ये कितने डिफरेंट है। नहीं, इंसान ने प्यूरीफायर बना रखे हैं, आपकी किडनी है या जो भी बॉडी की चीज़ें हैं, वो कैसी है, दिव्य है वो। और हम जब ये चीज़ें बनाते हैं, तो जैसे पैर में आप, हम नकली पैर लगाते हैं, वो पैर और असली पैर है ना। नकली पैर तो हम लगा लेते हैं, लेकिन रहता है कि नहीं फर्क, दोनों एक तरह से मैटर ही है, बट एक भगवान का बनाया हुआ है और एक हमारा बनाया हुआ है, दोनों में कितना अंतर है। तो इसलिए यही सारी बातें कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर फिर से सुनिए कि जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त, निराकार, जो निराकार को ही मानते हैं, भगवान कह रहे हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। कौन कह रहा है? ये स्वयं भगवान कह रहे हैं। अगर भगवान अत्यंत कष्टप्रद बता रहे हैं, देखिए, तो आप बताइए, आप स्टिल वी वांट टू चैलेंज भगवान, बताइए, अत्यंत कष्टप्रद समझते हैं आप? वेरी डिफिकल्ट। कृष्णा इज सेइंग इट इज वेरी डिफिकल्ट, मोर देन डिफिकल्ट देन योर मैथमेटिक्स, मोर डिफिकल्ट। भगवान ने मैथमेटिक्स के लिए कभी नहीं कहा ऐसा, कह रहे अत्यंत कष्टप्रद। अब आप सोच लीजिए कि क्या हमें इसको ट्राई करना चाहिए कभी? हाँ, और जो लोग ट्राई कर रहे हैं उनके लिए क्या करना चाहिए? उनको ये बात समझा के किसी तरह से भक्ति में ले आना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर ड्राइनेस आ जाएगी। हाँ, क्योंकि अत्यंत कष्टप्रद है, उनको रस नहीं मिलेगा उस भक्ति में, क्योंकि वो किसी व्यक्ति से, परम पुरुष से, पुरुषोत्तम से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो एक प्रकार की एक शक्तियों से कनेक्ट कर रहे हैं। हाँ, और शक्तियों में कार चलाने में मज़ा आता है, लेकिन अल्टीमेटली कार के साथ शादी करके नहीं रह सकता कोई आदमी, है ना। एक दिन, 2 दिन, उसके बाद कार पुरानी लगने लगती है, बेकार हो जाती है। हमको अल्टीमेटली कोई व्यक्ति चाहिए। दहेज से शादी नहीं हो सकती है, शादी के लिए व्यक्ति चाहिए, दहेज नहीं चाहिए राइट। तो हम चीज़ों को प्यार ज़्यादा करते हैं संसार के अंदर, इसलिए हमारा जीवन कष्टप्रद रहता है। उसी प्रकार शक्ति, ब्रह्म, हालांकि ब्रह्म तो भगवान से कनेक्टेड है, लेकिन क्योंकि ये लोग भक्त नहीं बन पाते। भक्त बनना इतना मुश्किल क्यों है, जब इतना आसान सा काम करना है? झाड़ू ही तो मारना है, झाड़ू मारना मुश्किल है। ये होम साइंस में 99% लाना मुश्किल है, 99% लाना मुश्किल ज़्यादा है, और वो एक्चुअली में करना सरल है। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों होता है कि लोग उसी की तरफ रुझान रखते हैं और उसी को ज़्यादा वैल्यू देते हैं? क्योंकि हम लोग कॉम्प्लिकेटेड हैं, हम सरल चीज़ों को समझ नहीं पाते। क्योंकि भक्ति करने के लिए सरलता चाहिए, और सरलता बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मत मत्सर्य। हम कहते हैं कि वी विल प्रूव टू द वर्ल्ड दैट हमने कुछ किया है। अब हमने झाड़ू पोछा मारा है, तो हम लोगों को क्या बताएंगे संसार के अंदर कि हमने क्या किया है? हाँ, वैसे हमने दिया दिखाया, भगवान को दिया, फ्लावर ऑफर कर लिए, अगरबत्ती चढ़ा ली, ठीक है। हम भगवान के नाम जप लिए, नाम तो अनपढ़ भी जप लेते हैं, जपते हैं कि नहीं? तो तुमने क्या किया पढ़ लिख के ज़िंदगी में? क्या कुछ किया? तो इसको प्रूव करने के लिए कि मैंने कुछ किया, ज्ञानी लोग ज्ञान लेते हैं और फिर ज्ञान को बखाते हैं, ध्यान दिखाते हैं, और इसी प्रोसेस में उनके अंदर और ज़्यादा अहंकार आ जाता है।
और ज़्यादा अनर्थ उनके अंदर आते हैं, इसलिए वो भगवान को प्राप्त नहीं कर। इसलिए बोला स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा ज्ञानी जो अल्टीमेटली भगवान के पास पहुंच पाए, कहते हैं स महात्मा सुदुर्लभ, वो दुर्लभ व्यक्ति है। भक्तों के लिए नहीं कहे, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान, ज्ञानियों के बारे में कह रहे हैं। बहुत 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 समय लगता है, और वो भी कोई दुर्लभ है जो भक्त बन पाता है। लेकिन भक्त के लिए सुदुर्लभ क्या, वेदेषु दुर्लभ अदुर्लभ आत्मभक्त। हाँ समझ में, वेदों में मुझे जानना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आत्मभक्तों के लिए सुलभ, ईजीली अवेलेबल हो जाता हूँ, ईजीली पता लग जाता है मुझे, भक्त लोग मुझे पहचान जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सरलता से मेरी सेवा करते हैं। सेवा करना ही तो दुनिया में सबसे मुश्किल काम है। सेवा करने का मतलब हो गया मैं किसी के अधीन हो गया, नहीं, और मैं तो स्वाधीन हूँ, स्वराट हूँ, स्वाभिमान हूँ। तो इस प्रकार से व्यक्ति किसी का सर्वेंट बनना ही तो मुश्किल काम है। हाँ, और तो और भगवान का सर्वेंट ना बनने को बोला जाए दास दासानुदास, हाँ, और मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, हमारी ईगो के लिए। हम देखते हैं कितना इसका कद है, पोजीशन, हाँ, कहाँ पर है, हाँ, इसकी बुद्धि कितनी, क्या पढ़ा लिखा है, हाँ, अरे मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, ये तो 12वीं पास है, टेम्पल कमांडर बन गया है, लीडर बन गया है, माना कुछ बन गया है, अरे इसको सरेंडर कर दूँ मैं, है ना, और मुझे सेवा करने को बोल रहा है। तो बहुत सारे ईगो क्लैश होते हैं। इसलिए कहते हैं कि जो बुद्धि है, ज्ञान है, ये अक्सर हमें शरणागति करने नहीं देता है, बड़ी मुसीबत है इसका है। इसलिए भक्ति करना मुश्किल है, इसलिए भगवान भक्तों को सुलभ तरीके से, इसलिए कह रहे हैं, फिर से सुनिए, कि जो निराकार अव्यक्त स्वरूप के प्रति आसक्त है वो भक्ति नहीं करता है, वो ज्ञानवान होता है। वो ब्रह्म बातें करा लो कितनी ज़्यादा, अव्यक्त क्या कहते हैं, अद्वैत द्वैत, ये द्वैत वो द्वैत, कौन कौन से द्वैत अद्वैत ले आते हैं लोग। हाँ, आप लोग कभी किसी से चर्चा करोगे तो कन्फ्यूज़ करके भेजेंगे आपको, आप कहोगे कि कुछ रह गया प्रभुपाद की किताबों में। जब भी कोई ज्ञानी व्यक्ति आपको कन्फ्यूज़ करे, ध्यान रखिए, तो एग्जाम्पल ऐसे ही देने जैसे हम देते हैं, तभी गाड़ी चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। कहीं उसके ज्ञान की रेस में आप चल पड़े, हम तुम्हें बताते हैं एक प्रकार का विशिष्ट द्वैत अद्वैत होता है, वो ऐसी फिलॉसफी बता देगा, आप थोड़ी देर में आप फिर चुप हो जाओगे, नहीं। तो व्हेन यू गिव एग्जाम्पल, भक्ति के एग्जाम्पल, हृदय के एग्जाम्पल, व्यवहारिक एग्जाम्पल दीजिए, क्योंकि उसी में आप बेस्ट हैं, क्योंकि आप व्यवहारिक लोग हैं, क्योंकि व्यवहारिक काम करते हैं, इसलिए एग्जाम्पल भी व्यवहारिक होने चाहिए। इसलिए जो वो क्वेश्चन था DNA, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, आंसर क्या था? आंसर बड़ा सिंपल था, दाल को कुकर में रख दीजिए, नमक वमक वहाँ रख दीजिए, चलो नमक भी उसके अंदर डाल के रख दीजिए, और कुकर को रख दीजिए घर में गैस के ऊपर, बस, जलाई नहीं है कैसा आपने। हाँ, वेट फॉर हाउ मेनी ईयर्स? 10 ईयर। आप कहेंगे कि नहीं ये क्रिएशन तो बिलियन ईयर्स हो, ओके, कैन यू गारंटी एनीबडी कि आफ्टर बिलियन ईयर्स वो कुकर में दाल पक जाएगी? अरे कितना श्योरिटी से कह रहे हैं हम, बिलियन ईयर के बाद भी नहीं, फिर कुकर भी सड़ जाएगा। तो वैन साधारण व्यक्ति कितने श्योर है। तो इसलिए इन ज्ञानियों के आगे यदि आपने ज्ञान की बात शुरू कर दी, हाँ, और DNA के स्ट्रक्चर में चले गए, तो वो ऐसा धोबी पटकेगा आपको, क्योंकि वो ज्ञानी है। भक्त के पास समय नहीं है, भक्त व्यवहारिक ज्ञान लेता है, जितना कि भक्ति करने के लिए, सेवा करने के लिए आवश्यक है उतना ही। हमारे बचपन में हम सुनते थे, जिस गांव में जाना नहीं उसका रास्ता नहीं पूछना चाहिए, इसी को कहते हैं व्यवहारिक ज्ञान। आजकल क्या कहते हैं, नहीं, नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज यस, बताइए ये रास्ता कहाँ जाता है, बताइए ये रास्ता कहाँ जाता है, बताइए ये रास्ता। गाँव का कोई व्यक्ति होगा तो झाड़ के भगा देगा आपको, बोला हाँ जी जाना किधर है, क्या फालतू लोग हैं हम यहाँ, जाना किधर है ये बता पहले। नहीं मैं जानना चाहता हूँ ये रास्ता कहाँ जाता है। तो जिस गांव में जाना नहीं वहाँ का रास्ता नहीं पूछना। व्यवहारिक ज्ञान लेने की बात करते हैं हम लोग। जितना सेवा करने के लिए, भगवान के प्रति शरणागति के लिए आवश्यक है, उतना ज्ञान भक्त लेता है। और ये रास्ता बड़ा ही मधुर है, क्योंकि इसमें उस मधुर भगवान से हम कनेक्ट करते हैं जो निराकारी है, उसके लिए बड़ा कष्टप्रद है। बता रहे हैं भगवान, देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर है। बताइए जी, और बोल दिया, अत्यंत कष्टदायी है और सदैव दुष्कर है। इट्स वेरी 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 दुर्लभ है, दुष्कर है। आप बताइए, फिर भी लोग करना चाहते हैं। इतना बड़े बड़े पंडाल लग रहे हैं, निराकारी और ये और वो। बताइए, यहाँ तो भगवान ने गीता में इतना बड़ा कुछ लिख दिया इसके लिए। कैन यू से दैट गीता को फाड़ दीजिए, मेरी ज़िंदगी से हटा दीजिए। अदरवाइज तो श्लोक बड़ा क्लियर है, बहुत ही साफ है। बाकी श्लोक बहुत लंबा परपट है, आप इसका परपट भी अवश्य पढ़िए।
हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।